नमस्कार, इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पीएम मोदी का आज परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम है। प्रदेश में स्क्रीन लगाकर हर जगह पर यह कार्यक्रम देखा जाएगा। चंडीगढ़ में ओपी धनखड़ देखेंगे कार्यक्रम, फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल देखेंगे इस कार्यक्रम को। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होने वाला है परीक्षा पर चर्चा। जैसा कि सभी को पता है कि फरवरी मार्च का महीना होता है एग्जाम्स का, और खासकर बोर्ड एग्जाम्स की बात हो 10वीं और 12वीं के बच्चे जो है वो अपने एग्जाम्स को लेकर के काफी मेहनत करते हैं, क्योंकि बहुत ही जो है ये एग्जाम्स जो होते हैं क्रूशल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चों का फ्यूचर इस पर निर्भर करता है। ऐसे में परीक्षा पर चर्चा, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बच्चों में जोश भरता है, पॉजिटिविटी लाता है, और इस तरह का कार्यक्रम कई बार जो है वो आयोजित हो चुका है। प्रधानमंत्री खुद बच्चों से मुखातिब होंगे। यहाँ पर अगर बताएं चंडीगढ़ में ये कार्यक्रम देखा जाएगा। आज ये कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शुरू होने जा रहा है, जिसमें तमाम बच्चे जो हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो बात करेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री उनको मंत्र देंगे, वो ट्रिक्स बताएंगे जिनसे वो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। वो उनको ये बताएंगे कि परीक्षा किस तरीके से देनी चाहिए, स्ट्रेस जो बच्चे महसूस करते हैं उस स्ट्रेस को कैसे कम किया जाना चाहिए, और क्या कुछ जो है अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। ये एग्जाम्स जो है, एग्जाम्स का स्ट्रेस हर बच्चे पर होता है और साथ ही साथ पेरेंट्स पर भी होता है, लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री उनको ये बताएंगे कि किस तरीके से परीक्षा के स्ट्रेस को बच्चे कम करें, परीक्षा के स्ट्रेस से पेरेंट्स भी बाहर निकल आ पाए, और बच्चों पर स्ट्रेस बनाने की वजह जो है पेरेंट्स उनके साथ तालमेल बिठाएं, और साथ ही साथ एक मित्रता वाला जो संबंध होता है वो होना चाहिए। बच्चों पर किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री हमेशा ये बोलते हैं बच्चों को लेकर के जब भी एग्जाम आते हैं। तो आज का कार्यक्रम खास है कि परीक्षा पर चर्चा को लेकर तमाम बच्चों के सवाल होंगे और गुरु मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से स्ट्रेस को कम किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, वो लगातार 8 सालों से देश चला रहे हैं और स्ट्रेस कहीं ना कहीं उन पर भी होता है, तो यही स्ट्रेस जो है बच्चे महसूस करते होंगे और स्ट्रेस से कैसे बाहर आ जाए वो देखना होगा। पंचकुला से साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, किस तरह की तैयारियां हैं? परीक्षा पे चर्चा की बात करें, तमाम जगह पर स्क्रीन लगाकर इस कार्यक्रम को देखा जाएगा, क्या तैयारी साक्षी? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर अलग अलग स्कूल्स में तैयारियां जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। 11 बजे वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड एग्जाम्स में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों से, उनके अभिभावकों से, उनके टीचर्स से संवाद करेंगे और तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, क्योंकि जब एक बच्चे की एग्जाम होती है तो उसके साथ साथ उसके टीचर और उसके अभिभावकों की भी एग्जाम होती है, क्योंकि स्कूल में टीचर्स उन्हें रिवीजन करवाते हैं और घर जाकर पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखते हैं, अभिभावक ख्याल रखते हैं कि उनका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और रिजल्ट्स आने तक उनके मन में भी जो डर, एक टेंशन है, जो प्रेशर है, स्ट्रेस है, वो भी लगातार बना रहता है, बरकरार रहता है। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस परीक्षा पर चर्चा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक, इन सभी से बातचीत कर उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। और आज प्रधानमंत्री अपनी इस पाठशाला में स्ट्रेस भगाने का गुरु मंत्र जो है वो देश भर के विद्यार्थियों को देते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हम लोग पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, आतुर नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। क्लासरूम्स में आप देख सकते हैं कि बड़ी स्क्रीन्स भी जो है वो लगाई गई है और उस लिंक के आने का इंतजार किया जा रहा है कि कब 11 बजेंगे और परीक्षा पर चर्चा 2023 का जो कार्यक्रम है उसे लाइव सुनने का यहाँ पर मौका मिलेगा। और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जो एक बड़ा कार्यक्रम है वो आयोजित आज किया जा रहा है, जहां पर लाइव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टूडेंट्स से, टीचर्स से और उनके अभिभावकों से बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। 6ठा संस्करण है ये परीक्षा पर चर्चा का, और स्टूडेंट्स को कई बार डर होता है, भय होता है। स्टूडेंट्स से बात कर लेते हैं कि उन्हें कितना डर है या फिर वो कितने प्रिपेयर्ड या तैयार हैं अपने एग्जाम्स के लिए। क्या आप अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? कोई डर या स्ट्रेस मन में है? एग्जाम्स के लिए हम तैयार हैं, थोड़ा सा पहली बार वो बोर्ड का पेपर है, इसलिए हम थोड़े स्ट्रेस हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस में हो, तो क्या लगता है आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम सुनने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? हम बहुत एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एग्ज़ाम सुनने के लिए जी। इसके लिए
तो कार्यक्रम सुनने के लिए काफी एक्साइटेड है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप कौन से वो एक्सपीरियंसेस हैं या कौन से वो वाकये हैं जो सुनना चाहते हैं? क्या गुरु मंत्र जो है वो उनसे लेना चाहते हैं अपना स्ट्रेस भगाने के लिए? आप तैयार हो अपने एग्जाम्स के लिए? यस मैम। तो एग्जाम्स के लिए कुछ बच्चे तैयार हैं, कुछ बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में हैं। पूरी तरह से तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा चुकी है। टीचर्स भी हमारे साथ, स्कूल के प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। रजीश जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम है, हमने अलग अलग क्लासरूम्स में देखा, सभी क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स हैं और स्क्रीन्स जो हैं वो लगाई गई हैं। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज की प्रोग्राम से, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कितना सोचते हैं बच्चों के लिए, और इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशन होती है उनकी कि बच्चे खुद चाहते हैं कि अब हम कुछ करके दिखाएं। और हमने जो ये अरेंजमेंट किया है कि हमारे बच्चे जो बोर्ड क्लासेस में आएंगे, तो एक तो प्रधानमंत्री जी की मोटिवेशन है और हमारे स्टाफ की मोटिवेशन है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा करेंगे और हमारे स्कूल का जो नाम है रोशन करेंगे। 6 साल से ये कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं, छठा संस्करण है। किताब भी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एग्जाम वॉरियर्स, जिसमें उन्होंने स्ट्रेस और परेशानी, क्योंकि सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को और टीचर्स को भी एग्जाम्स जब तक पूरे नहीं हो जाते, जो टेंशन है वो तो कहीं ना कहीं बना रहता है। ये तो है, चाहे एग्ज़ाम की तो किसी भी स्टेज पे हो, आप किसी भी उसमें रहोगे, चाहे आप छोटे बच्चे हो या बड़े हमारी लेवल के भी बच्चे को एग्ज़ाम में बैठेंगे तो स्ट्रेस तो रहता है। लेकिन स्ट्रेस को कैसे फेस करना है और किस ढंग से तैयारी करनी है, वो बहुत बढ़िया मोटिवेशन होती है प्रधानमंत्री जी की भी और स्टाफ की भी, और खुद भी बच्चे लगता है कि कैसे किस ढंग से चलना है। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसे टाइप, तो किस ढंग से तैयारी करनी है कि एक तो अच्छे नंबर से पास हो और सब अच्छा सा प्रिपेयर कर पाए। सब अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। कुछ और स्टूडेंट से भी बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बुक में भी ये बताया है कि एग्जाम्स को डरना नहीं है बल्कि उसको एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करना है। ऐसा लगना चाहिए कि एग्जाम नहीं है, डर और परेशानी नहीं है, बल्कि खुश होकर एग्जाम दो, एक सेलिब्रेशन की तरह इस एग्जाम को एंजॉय करो। यस मैम, ये तो कहा है नरेंद्र मोदी ने कि एग्ज़ाम है जो उसको थोड़ा डर को निकालो और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम दो, ना ही कुछ मन में डाउट्स होने चाहिए। थोड़े बहुत रहते हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम है तो इसलिए तो आप क्या एक्साइटेड हो नरेंद्र मोदी को आज सुनने के लिए? अगर आपको लगता है कि क्या मन में आपके सवाल हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि आज उनको बात करनी चाहिए? वैसे पढ़ाई के बारे में ही वो डाउट्स क्लियर करेंगे, बच्चों को ज़्यादातर मोटिवेट करेंगे। आप क्या कहना चाहोगे आज के इस प्रोग्राम को लेकर? आज परीक्षा पर चर्चा जैसे कि 2023 में बताएंगे मोदी जी का हमारे सामना होगा, और मतलब कि हम परीक्षा के बारे में बताएंगे और हम उससे डाउट क्लियर करेंगे, और हमें डर लग रहा है पहली बार प्री बोर्ड होएंगे तो हम कैसे उनकी बोर्ड का एग्ज़ाम करेंगे। तो बच्चों को कहीं ना कहीं मन में डर ज़रूर है। टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, आप टीचर भी हैं और डेफिनेटली आप अभिभावक भी होंगे अपने बच्चों की, तो एज ए टीचर और एज अ पेरेंट मैं आपसे एक दोनों तरह सवाल करना चाहूँगी। क्या वो उधेड़-बुन हो रही होती है मन में जब बच्चों की एग्जाम्स नज़दीक होती हैं? देखो, बच्चों के एग्ज़ाम्स में एज ए टीचर और एज ए पेरेंट्स दोनों ही तरह से मैं समझती हूँ कि हम बर्डन फील करते हैं। ठीक है, एक तो हम ये होता कि हमारी क्लासेज में जैसे बच्चे कई लेवल के होते हैं, एक होता है नॉर्मल बच्चा, एक होता है थोड़ा टॉपर बच्चा। उस हिसाब से टीचर्स को भी अवेयर रहना पड़ता है कि किस तरह से तैयारी करवाई। फिर भी हर टीचर अपने अकॉर्डिंग बड़ा बढ़िया तरीके से बच्चों को तैयारी करवाते हैं, और एज ए पेरेंट्स भी हम अपने बच्चों को भी जैसे डाइट वगैरह क्या देनी है और बच्चों को कितनी नींद देनी है, कितना क्या करना, हर तरह से हम उनको बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हम बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम कि पास होना भी अर्जेंट है, नंबर लेने भी ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ पास से भी काम नहीं चलता। और जब इस तरह का हमें जो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जी हैं, जब इस तरह की हमें मोटिवेशन मिलती है, जब उनका साथ मिल जाता है, तो वो काम हमें इजी लगने लग जाता है। फिर हम अपने अकॉर्डिंग तो तैयारी करवाते ही हैं बच्चों को। हमने बता रखा कि अब पेपर देखो कल से ही प्री बोर्ड बच्चों के स्टार्ट है। ठीक है, हमने अपनी तरफ से सब कुछ बता रखा। बच्चे थोड़ा रिलैक्स हैं, लेकिन अब ज़्यादा ही उत्सुक हो रखे हैं कि अब पता नहीं प्रधानमंत्री जी क्या बताएंगे। उसके बाद बच्चों से फिर हम भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या आपको लगा कि थोड़ा सा फ़ायदा उनको ज़्यादा होगा, मुझे लगता है। मैम, जिस तरह से वैसे तो इस क्लास में रोज़ आप एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन आज इस क्लास की जो कमान है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होगी। जो आज पाठशाला को संबोधित करेंगे, संवाद करेंगे, वो प्रधानमंत्री करेंगे। छठा संस्करण है, इससे पहले भी पिछले साल भी आपने प्रधानमंत्री को सुना होगा। कितना मददगार ये बच्चों के लिए साबित होता है? आपने
आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में? अकॉर्डिंग टू मी तो ये तो बहुत मददगार होता है मैडम, और आज तो मैं अपने आप को भी स्टूडेंट फील कर रही हूँ, क्योंकि डेली तो हम यहाँ टीचर होते हैं। आज हम भी सोच रहे हैं कि सुने नई बात क्या प्रधानमंत्री जी बताएंगे। वैसे इन्होंने आपने पहले ही जो बता दिया, एक बार एग्जाम्स वॉरियर जो बुक लिखी हुई है वो काफ़ी हेल्पफुल है बच्चों के लिए। अगर वो हम रीड करते हैं उसमें से हम बच्चों को बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि बेटा इस तरह से तैयारी करनी है। और जब हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री सभी बच्चों को मोटिवेट करें तो हम टीचर्स को भी करें, तो हमें कॉन्फिडेंट लेवल जो हमारा वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर न सिर्फ बच्चे बल्कि टीचर्स भी एक्साइटेड हैं। टीचर्स का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जैसे कि आपने सुना कि बढ़ा हुआ है, और आज टीचर भी एज अ टीचर नहीं बल्कि एज अ स्टूडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने वाले हैं, और वो भी उनसे वो गुर सीखेंगे कि किस तरह बच्चों को क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर किए जाए, ताकि बच्चे तनाव मुक्त हों, बच्चों को बोर्ड एग्जाम्स का कोई स्ट्रेस ना रहे। क्योंकि अमूमन जब बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक होते हैं या रिजल्ट्स नज़दीक होते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी खबरें भी हमारे सामने आती हैं जो कि थोड़ी नेगेटिव होती हैं। बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं या परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसी चीजों की तरफ बच्चों का ना झुकाव हो, बल्कि उनकी खुद की क्या तैयारी है एग्जाम को लेकर के, प्रधानमंत्री से बात करना, प्रधानमंत्री को सुनना और उनके जो मोटिवेशनल कोट्स होते हैं उनको सुनना, आगे बढ़ना, ये अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। तो बच्चों की खुद की परीक्षा की तैयारी कैसी है और कितना एक्साइटमेंट जो है वो फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कुछ बच्चों से भी। आपसे जानना चाहेंगे बेटा, आपकी अगर एग्जाम की तैयारी की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि अगर आपकी कल से जिस तरह प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं, कितना तैयार अपने आप को आप मानते हो? मैं तैयार मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने अच्छे से रिवीजन करा है और टीचर ने भी अच्छे से कराया, क्योंकि हमारी सुबह भी एक्स्ट्रा क्लास लगती है और छुट्टी होने के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास लगती है। तो मतलब प्रधानमंत्री जी तो इसलिए बात कर रहे हैं कि बच्चों को टेंशन होती है, प्रेशर होता है, स्ट्रेस होता है, लेकिन आपको टेंशन, स्ट्रेस या प्रेशर कुछ नहीं है? मतलब ज़्यादा नहीं है, कम है। ज़्यादा नहीं, कम है, और लगता है कि जो थोड़ा सा है वो प्रधानमंत्री को सुनने के बाद चला जाएगा? हाँ जी, ऐसी उम्मीद बच्चे करते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह लाइव सुनना, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है। तो आप बहुत लकी भी हो आज कि आपको पीएम को इस तरह लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। कैसा महसूस कर रहे हो आप, और क्या लगता है आपको कि आज प्रधानमंत्री बच्चों को कहेंगे, कौन से वो एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करेंगे? मैम, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा नरेंद्र मोदी से हम लोग बात करेंगे। वो सिर्फ मतलब पढ़ाई के बारे में बताएंगे, हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी लगती हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनसे बात करने के लिए। पढ़ाई की कितनी तैयारी है आपकी एग्जाम की? आपको ऐसा लगता है, जैसे कल से आपकी टीचर ने बताया प्री बोर्ड्स हैं, तो कितने तैयार हो आप एग्जाम के लिए? मैम, तैयार तो हैं, तैयारी तो कर रखी है, मगर फिर भी डर सा लगा रहता है कि पास होंगे नहीं। तो डर है बच्चों को, तैयारी है पूरी, लेकिन जिस तरह से टीचर्स भी बता रहे थे कि तैयारी तो पूरी तरह करवाई हुई है, लेकिन फिर भी एक डर अभिभावकों के मन में भी होता है, टीचर के मन में भी होता है, बच्चों के मन में भी होता है। आप तो अभी भी, मुझे लगता है कुछ बच्चे तो अभी भी पढ़ाई ही कर रहे हैं। कितनी तैयारी है आपके एग्जाम की? कोई डर या स्ट्रेस कितना % है आपके मन में? मैम, मैं वैसे तो हमेशा ही पॉजिटिव रहती हूँ कि मैं कर लूँगी, बट थोड़ा सा जब लास्ट टाइम में थोड़ा सा डर तो हो जाता है कि ये मैंने जब पेपर के बाद भी ऐसा होता है कि मैंने वो क्वेश्चन वो आंसर ठीक लिखा होगा या नहीं, वो थोड़ा सा डर हो जाता है। कौन सी आज लगता है कि पीएम मोदी से अगर कोई सवाल पूछने का मौका मिलेगा तो क्या पूछोगे आप? क्या ट्रिक्स जो है एग्जाम की वो आप उनसे जानना चाहोगे? मैम, कि उन्होंने भी अपने बचपन में इतनी तरक्की की होगी कि आज वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के। वो ये हमारा सौभाग्य है कि वह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो वो अच्छी ट्रिक्स ही देंगे हमारे लिए कि हम कैसे एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे कहीं ना कहीं चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्टूडेंट लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चों के साथ साझा करें इस संवाद के दौरान भी। आप बताइए, आपकी कितनी तैयारी है एग्जाम को लेकर और कितना एक्साइटेड और उत्साहित हो आज आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, लाइव आ रहे हैं, उनसे हम कुछ सीखेंगे। पेपर के बाद भी हमें डर से लगता है कि वो हमने पेपर सही किया नहीं किया, थोड़ा सा डर रहता है। जी, जाहिर सी बात है साक्षी, हम सुन पा रहे हैं बच्चे एक्साइटेड भी हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, और इन सभी बच्चों को हम भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आने वाले उनके एग्जाम्स के लिए। तो बच्चे आज प्रधानमंत्री को सुनेंगे और उनसे जो है गुरु मंत्र लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे। सोनीपत में 74वें गणतंत्र दिवस पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। संस्था सेफ इंडिया फाउंडेशन और आईसीएस कोचिंग सेंटर द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में आईसीएस कोचिंग सेंटर
सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार, बबीता त्यागी, बीजेपी नेता राजीव जैन, ललित बत्रा और कांग्रेस युवा नेता ललित पवार यात्रा में शामिल हुए। वहीं तिरंगा यात्रा शहर के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरी और बस स्टैंड में अंबेडकर चौक पर पहुंचकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और इसके बाद तिरंगा यात्रा गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर खत्म की गई। आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार ने बताया कि लोगों में लोकतंत्र की जागरूकता और वोट की ताकत को बताते हुए ये यात्रा निकाली गई है। पूर्व हरियाणा सरकार मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। इस तिरंगे के लिए हमारे बहुत से वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं इस दौरान शहर भर में विद्यार्थियों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। हम लोग जो है भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए भारतीय गणतंत्र दिवस पर हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वहां से शुरू हुई और दीपक मंदिर होते हुए ओल्ड डीसी रोड पे चलते हुए मामा का भांजा चौक और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति के ऊपर हम लोगों ने माल्यार्पण किया और यहाँ पर महात्मा गांधी चौक पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के ऊपर हमने इसको जो है समापन किया है। पूरे शहर भर में से युवा पूरे जोश के साथ भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव अमर रहे, इस प्रकार के नारे लगाते हुए यहाँ पर गए हैं। लोगों के अंदर लोकतंत्र के प्रति जागरूकता, वोट की ताकत और बाकी चीज़ों को समझाने का प्रयास हम लोगों ने किया। युवाओं को लोकतंत्र के साथ जोड़ने का प्रयास हमने किया। सेफ इंडिया फाउंडेशन और आईसीएस कोचिंग सेंटर के तत्वाधान में आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है और तिरंगा जो है हमारी देश की आन बान शान है। इस तिरंगे के लिए जो है देश के बहुत से महान शहीदों ने अपने जो है प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने परिवारों को कुर्बान कर दिया। आज जो है उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आज मैं देश के युवाओं ने जिस उत्साह और उमंग के साथ इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है, देश के युवाओं को जगाने का काम किया है और कहते हैं कि जिस तरफ जो है युवा चलता है उस तरफ देश चलता है। ये संदेश जो है इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से दिया गया है। हमारा गणतंत्र मजबूत हो, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और इसके साथ साथ मैंने जो है सभी युवाओं से अपील की है कि देश को अगर मजबूत बनाना है तो इस देश के युवाओं को जो है नशे से दूर रखना होगा। आज की ज़रूरत है इन युवाओं को उस दिन के महत्व से अवगत कराने की, इसलिए हमने प्रदेश भर के युवा इकट्ठे किए और आपने देखा होगा कितने बेहतरीन तरीके से, कितने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे शहर में से तिरंगा यात्रा बहुत खूबसूरती से समापन की तरफ अपने हैं और देश भर के प्रदेश भर के जितने बड़े बड़े नेता थे सब लोग यहाँ आए। सब लोगों ने बच्चों को उस ज़माने से लेकर आज तक की गाथाओं से अवगत कराया। उम्मीद है आने वाली युवा पीढ़ी इस मैसेज को अगली पीढ़ी तक लेकर जाए। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद।